मम्मी जी, आपको पता है हमारा ऑफिस हम सबको थाईलैंड ले जाया जा रहा है। ऑफिस से आते ही शिवानी चाहकर अपनी सास ममता जी से बोली। क्या तुम भी जाओगी? ममता जी ने सवाल किया। हाँ मम्मी जी, आपको पता है थाईलैंड घूमना मेरा सपना है। मैं तो हनीमून पर भी वहीं जाना चाहती थी, पर मोहित को दुबई जाना था। पर अब ऑफिस के बहाने ही सही मेरी ये विश पूरी हो जाएगी। शिवानी अति उत्साहित हो बोली। पर बेटा, तुम्हारे पापा को घर की औरतों का यूँ ट्रिप पर जाना पसंद नहीं। उन्होंने कभी मान्या को इजाज़त नहीं दी है। पर मम्मी जी, अब समय बदल रहा है, फिर मोहित भी तो ट्रिप पर जाता ही रहता है, मैं क्यों नहीं? आप पापा जी से बात कीजिए ना, बस 10 दिन की ही तो बात है, प्लीज़ मम्मी जी। शिवानी सास के गले में प्यार से बाहें डालती हुई बोली। बेटा, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, फिर भी तुम इतना जिद करती हो तो मैं बात करके देखती हूँ। अभी तुम कपड़े बदल कर हाथ मुँह धोकर आओ, मैं चाय बना रही हूँ। तुम्हारे पापा और मोहित भी आता होगा, ममता जी ने प्यार से बोली और रसोई घर की तरफ बढ़ और शिवानी अपने कमरे की तरफ। ये है ममता जी और इनकी बहू। शिवानी अभी 2 महीने पहले ही इस घर में आई है। ममता जी अपने नाम के अनुरूप ही ममतामयी हैं। शिवानी से उनका रिश्ता सास बहू से ज़्यादा माँ बेटी का है। ममता जी और उसके पति रजत जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी मान्या, जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है। छोटा मोहित, जिनकी अभी 2 महीने पहले शादी हुई है। जहाँ ममता जी अपने नाम के अनुरूप है, वही रजत जी थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के हैं। यूँ उन्होंने अपने दोनों बच्चे को पढ़ाया। बेटी मान्यता MBA और बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पर उनके मन में लड़का लड़की को लेकर भेदभाव है। लड़के कहीं भी जा सकते हैं, लड़कियां नहीं। उन्होंने मान्यता को एक बार ऑफिस ट्रिप पर शिमला तक जाने नहीं दिया था। कितनी जिद की हम उनसे, पर रजत जी ने यही कहा, शादी के बाद जाना, जहाँ जाना हो। इसलिए ममता जी डर रही थी वो शिवानी को इतना दूर जाने देंगे या नहीं, क्योंकि घर में बड़े होने के नाते उनकी चलती थी और मोहित भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। सुनिए, शिवानी के ऑफिस वाले थाईलैंड ले जा रहे हैं। सबको शिवानी का भी बहुत मन है। बस 10 दिन का ट्रिप है। खाने की टेबल पर ममता जी रजत जी से बोली। ममता, जब तुम्हें पता है मैं इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा, फिर मुझे बताने का क्या मतलब? मोहित, तुमने भी अपनी पत्नी को अपने घर के नियम कायदे नहीं समझाए? रजत जी थोड़ी गुस्से से बोले। ओ पापा, शिवानी का सपना है थाईलैंड जाना, और अब जब उसके ऑफिस वाले मौके दे रहे हैं तो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती। मोहित हकलाते हुए ही सही पत्नी के लिए बोल उठा। हाँ, तो जब मौका मिलेगा तुम ले जाना। इसे यूँ ऑफिस स्टाफ के साथ जाना सही नहीं है। रजत जी बहू की अनुपस्थिति के कारण खुद पर संयम बनाते हुए थे। देखिए, समय बदल चुका है और पूरा स्टाफ जा रहा है। अकेले शिवानी थोड़ी और उसके स्टाफ में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा है, फिर क्या दिक्कत है? ममता जी डरते डरते बोली। ममता, बात शिवानी की नहीं, बात समाज की है। क्या तुम्हें पता है स्टाफ का हर व्यक्ति सही होगा? रजत जी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोले तो सभी सहम गए और चुपचाप खाना खा अपने अपने कमरे में आ गए। हमें समाज का क्या फिक्र जब हमारा बच्चा सही हो? क्या समाज के डर से हमेशा अपनी खुशियाँ मारते रहेंगे हम? शिवानी बिटिया दूसरे घर से आई है, उसे हमें यहाँ रमने का मौका देना चाहिए, ना कि उनमें उसूल उस पर थोप उसके लिए रिश्ते बोझ बनाने चाहिए। कल को हमारे बुढ़ापा में अगर इन्हीं बच्चों ने हमें बोझ समझ लिया तो तब हम क्या करेंगे? आप थोड़ी देर बाद कमरे में ममता जी रजत जी से बोली। ममता, जब उस दिन मैंने मान्या को मना किया था तब तुमने यूँ मुझसे बहस नहीं की थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो बहू के लिए मुझसे बहस किए जा रही हो? रजत जी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोले।
मान्या हमारी बेटी है। शिवानी बहू मान्या को दूसरे घर जाना था। शिवानी दूसरे घर से आई है। मान्या हमारे साथ पैदा होने के से बात रही, वो समझती है और शिवानी को अभी हमें समझना है। उस पर ऐसे बंदिशें लगाएंगे तो कल को तो दूसरी लड़कियां की तरह चाहेंगी कि अपने पति के साथ अलग रहे। फिर क्या करेंगे आप? वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए, तभी खुश रह सकता है। और फिर आजकल के बच्चे समझदार हैं, अपनी हद भी जानते हैं और सामने वाले की नीयत भी पहचानते हैं। हमें तो बस उनका साथ देना चाहिए, जिससे कल वो हमारे साथ रहें। ममता जी एक सांस में बोलती चली गई। रजत जी उसका चेहरा देखते रहे, क्योंकि आज से पहले ममता जी ने कभी रजत जी को इस तरह नहीं समझाया था। ये बहू का प्रेम था या अपने भविष्य की चिंता, जो भी था, पर बात तो पते की थी। ममता जी ने रजत जी वहाँ से उठकर बाहर चल दिए। ममता जी डर गई, कहीं रजत जी बहू को कुछ ना बोल दें। वो उनके पीछे पीछे बाहर आई। मोहित, शिवानी, बाहर आओ बेटा, रजत जी ने आवाज़ दी। जी पापा, दोनों बाहर आ एक स्वर में बोले। शिवानी का चेहरा देख साफ लग रहा था कि वो रो रही है, शायद अपना सपना जो पूरा होने को था उसके टूटने का गम, या फिर ससुराल की बंदी से नागवार गुजर रही हो। तो थाईलैंड जाना तुम्हारा सपना है जिसे तुम जल्द से जल्द पूरा करना चाहती हो? रजत जी शिवानी से बोला। नहीं पापा जी, वो तो बस ऐसे ही सारा स्टाफ था साथ में, और स्टाफ के साथ जाना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पर कोई बात नहीं, मैं कोई बहाना बना दूंगी, शिवानी नम आँखों से बोली। क्यों बहाना बनाओगी? जब मन में है तो जाओ, अभी से अपना मन मारोगी तो तमाम उम्र मन ही मारती रह जाओगी। रजी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। शिवानी जो सिर नीचा किए खड़ी थी, हैरान से सिर उठाकर रजत जी को देखने लगी। क्या कहा आपने पापा जी? यही कि अपने जाने की तैयारी करो, जो शॉपिंग करनी है कर लो, ये मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। रजत जी हंसते हुए बोले। पापा जी, ये बोल शिवानी ससुर के गले लग गई। ससुर होने के कारण एक बार को तो रजत जी को अजीब लगा, फिर उन्हें शिवानी में मान्यता नजर आई, जो उन्होंने बेटी को प्यार से गले लगा लिया। शिवानी को भी ऐसा लगा मानो वो अपने पिता के गले लग रही हो। पास खड़ी ममता जी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। हमारी कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ इसी तरह की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।